हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से आगे हम लोग को पता होना चाहिए कि काउंसिल एक्ट 1892 क्यों चाहिए। ठीक है ना, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसका जरूरत क्यों था, व्हाट इज द नेसेसिटी which led to the discovery or the enactment of the Indian Council Act 1892, जिसके कारण से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाना पड़ा। ठीक है ना, तो उसके लिए उसका थोड़ा हम लोग को क्या जानना चाहिए कि उसका हम लोग को बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है ना, इससे आगे में क्या हो रखा था, इसके आगे में बैकग्राउंड क्या था वो हम लोग को क्या होना चाहिए, थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो बैकग्राउंड क्या था सुनिए। अब लोग को 1858 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल चालू हो गया था भारत में। और उसके आगे में 1861 का काउंसिल एक्ट भी, इंडिया काउंसिल एक्ट भी लाया था। इसके हमने डिटेल्स में स्टडी किया है 1861 के। तो 1861 की काउंसिल एक्ट में क्या हो गया कि जो सेंट्रल का लेजिस्लेचर था, ठीक है ना, जो लेजिस्लेटिव सेटअप था सेंट्रल का, उसमें भरपूर मात्रा में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है, एडिशनल मेंबर ला के दिया। और वॉइस रॉय और अब लोग का 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था ना एडिशनल मेंबर में। ठीक है ना, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जो एडिशनल मेंबर दिया। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी चेंज कर दिया। ठीक है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पावर रिवाइव कर दिया। जो मद्रास बंगाल के जो पावर छीन गए थे उसको भी क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया। ठीक है, तो 1861 में तो क्या बात हुआ कि 1885 में अब क्या आ गया भारत में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उभर के आया 1885 में इंडिया में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो इधर सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो 1861 में चेंज किया था, वो बोल रहा था कि हम लोग को इससे खुश नहीं है, हमको मोर, वो हमारा क्या करना चाहिए, मोर डिमांड हमारा है। ठीक है ना, हमारा डिमांड और ज्यादा है। क्या करना पड़ेगा, आप लोग का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो क्या हो रहा था, अपॉइंट हो रहा था वॉइस रॉय से, वो अपॉइंट नई इलेक्शन करना पड़ेगा, ये बात भी था। और एडिशनल मेंबर क्या करना पड़ेगा, एडिशनल मेंबर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात कौन बोल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रहा था। ठीक है, एडिशनल मेंबर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल मेंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और जो एडिशनल मेंबर अपॉइंट होके आ रहा था वॉइस रॉय से, वो अपॉइंट नहीं लेकिन इलेक्टेड होना चाहिए और इलेक्शन जैसा कुछ होना चाहिए बोल के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना वो अपना मंजूरी अपना उठा दिया, अपना प्रश्न उठा दिया। और ऐसा इलेक्शन जैसा कुछ इस इंडियन काउंसिल एक्ट 92 में आया है। लेकिन वोट इलेक्शन मेंशन नहीं है। आप लोग के मुंह बता दूंगा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में कैसा चेंज किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज कर दिया, वो मैं आप लोग को, ये बैकग्राउंड था। ठीक है ना, 61 में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का सेटअप क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। लेकिन इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश नहीं थे और वो बोल रहा था कि हम लोग को ज्यादा डिमांड चाहिए, हम लोग का मोर डिमांड है, एडिशनल मेंबर में इंक्रीज करना चाहिए, इंडियंस को भी अलाउ करना चाहिए। और जो आप लोग का सेंट्रल लेजिस्लेचर है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो एडिशनल मेंबर है वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि अपॉइंटेड बाय वॉइस रॉय बोल के ये लोग ने क्या कर दिया, डिमांड कर दिया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था आपका। तो उस समय 1892 में क्या चेंज कर दिया लेजिस्लेचर में, ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज कर दिया, ये आप लोग को देखना होगा। तो उससे आगे में आप लोग क्या देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय किसके कंट्रोल में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल में था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कंट्रोल में थे, जो ब्रिटेन में रहते थे। ठीक है ना, इसके बाद तो मेरे बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इंडिया में कौन होता था, वॉइस रॉय हुआ करता था। तो यही बात था, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात खत्म हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था उस समय, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ चेंज नहीं हुआ, वॉइस रॉय हुआ करता था।
और वॉइसरॉय के साथ कौन हुआ करता था, 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पोर्टफोलियो भी दिया था 1861 में। तो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था और ये लॉ के मेंबर, मिलिट्री के मेंबर, रेवेन्यू के मेंबर, फाइनेंस के मेंबर ये होता था, ठीक है ना। तो वॉइसरॉय पोस्ट 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर किसमें था, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और 1892 के, ठीक है ना, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या चेंज हो गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो उसमें क्या होता था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में होता था वॉइसरॉय प्लस 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है ना, प्लस ये क्या देखता था, ये बॉडी देखता था एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और लेजिस्लेटिव फंक्शन कौन देखता था, एडिशनल मेंबर, ठीक है, एडिशनल मेंबर दिखता था लेजिस्लेचर फंक्शन, ठीक है ना, इसका एग्जैक्ट। तो एडिशनल मेंबर 10 से 6 हुआ करता था 61 में। तो एडिशनल मेंबर का जो संख्या था उसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 10 से 16 कर दिया, 10 to 16 कर दिया। अर्लियर क्या होता था, 6 to 10 हुआ करता था, अब बोल दिया 10 से 16 आदमी एडिशनल मेंबर में रहेगा। और ऑफिशियल होगा, एडिशनल मेंबर ऑफिशियल होगा, और क्या होगा, नॉन ऑफिशियल होगा, ठीक है, नॉन ऑफिशियल भी होगा, ठीक है। तो ऑफिशियल कितना रहेगा, 6 रहेगा, और नॉन ऑफिशियल कितना रहेगा, 10 रहेगा। और मेजोरिटी किसके पास होगा, मेजोरिटी मेंटेन करेगा कौन, ऑफिशियल लोग ही। क्यों, ये 6 प्लस ये 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और नॉन ऑफिशियल कितना होता था, 10 होता था। इसलिए मेजोरिटी ऑफिशियल ही कॉन्स्टिट्यूट करता था, मेजोरिटी ऑफिशियल के पास रखते थे, ठीक है ना। तो नॉन ऑफिशियल जो 10 मेंबर हुआ करता था, इसमें कौन कौन आता था कि 5 वॉइसरॉय ही अपॉइंट करते थे, ठीक है, वॉइसरॉय ही क्या करता था, अपॉइंट करते थे और नॉमिनेटेड करते थे, वॉइसरॉय ही नॉमिनेट करते थे, ठीक है। तो 5 वॉइसरॉय नॉमिनेटेड करते थे, और 4 आता था प्रोविंशियल असेंबली से, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। 4 कहां से आते थे, प्रोविंशियल असेंबली से अपॉइंट, नॉमिनेट होकर आते थे गवर्नर के साथ से, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली से आते थे। और प्रोविंशियल असेंबली कहां कहां का, कि बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस से, ठीक है, 4 इधर से आते थे प्रोविंशियल असेंबली से। 5 वॉइसरॉय अपॉइंट करते थे। ये जो 6 था इसको भी वॉइसरॉय, ऑफिशियल का जो 6 था वॉइसरॉय नॉमिनेट करते थे, ठीक है ना, वॉइसरॉय नॉमिनेट करते थे। तो इसको भी वॉइसरॉय नॉमिनेट करते थे। और 4 आता था बंबई, बंगाल, मद्रास, नॉर्थ वेस्टर्न, और एक कहां से आते थे, नॉन ऑफिशियल की बात कर रहा हूं, नॉन ऑफिशियल में 5 वॉइसरॉय का हो गया, 4 प्रोविंशियल असेंबली से आता था, और एक आता था कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ये भी नोट करके रखिए, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये बात हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। तो क्या चेंज हो गया 92 में, कि एडिशनल मेंबर का संख्या 10 से 16 कर दिया, यही चेंज हो गया। और 10 से 16 में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल होता था, ऑफिशियल 6 होता था और नॉन ऑफिशियल 10 होता था, लेकिन मेजोरिटी ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट करते थे, क्योंकि ये 6 प्लस ये 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल 12 हो गया, और 12 10 से ज्यादा है। और 10 नॉन ऑफिशियल में 5 वॉइसरॉय नॉमिनेट करते थे, 4 प्रोविंशियल असेंबली बंबई, बंगाल, मद्रास, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से आता था, और एक आता था कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो ऐसा सिस्टम था सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। एक बात आप लोग को ऐड करना चाहता हूं, जो एडिशनल मेंबर था वो क्या कर सकता था, अब एग्जीक्यूटिव मेंबर को, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मेंबर था वो एडिशनल मेंबर अब क्या कर सकता था, क्वेश्चन कर सकता था। ये बात भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन टू, कैन क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कर सकते थे, क्वेश्चन कर सकते थे। आगे में 1861 में क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ठीक है। अब क्या कर सकता है, एडिशनल मेंबर जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। और क्या भी होने लगा कि बजट भी डिस्कशन होने लगा, फाइनेंस भी डिस्कशन होने, बजट ना और फाइनेंस क्या होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है, डिस्कशन होगा।
और जब ये क्वेश्चन पूछा रहता था, एडिशनल मेंबर जब क्वेश्चन पूछने लगते थे एग्जीक्यूटिव को, उससे आगे 6 दिन का नोटिस पीरियड भी देना जरूरी था। ठीक है, 6 दिन का नोटिस पीरियड भी देना जरूरी था। और 3 नंबर में क्या था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ नहीं सकते थे। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो था वो नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर दिया और दोबारा उसको डबल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे 3 नंबर में। और क्या हो गया, फाइनेंस में वोटिंग नहीं हुआ करता था। ठीक है, फाइनेंस वोटिंग नहीं हुआ करते थे। ठीक है ना, ये 4 बात, क्वेश्चन पूछ सकता था, बजट भी डिस्कशन होने लगा, फाइनेंस भी, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, नहीं पूछ सकते था, और फाइनेंस में वोटिंग भी नहीं हुआ था। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। तब हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अब देखेंगे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हो गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी चेंज हो गया उस समय। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हो गया वो भी देखना चाहिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का जो एडिशनल मेंबर था, ठीक है, उसको भी इंक्रीज कर दिया। एडिशनल मेंबर, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का एडिशनल मेंबर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और एडिशनल मेंबर क्या होके आते थे, वो लोग अब इधर इलेक्टेड होके आते थे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन का वर्ड तो मेंशन नहीं है 92 में, इसलिए आप लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन भी इसको बोल सकते थे। ठीक है, इलेक्टेड होते आते थे, कहां से, एडिशनल मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जमींदार से, ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपालिटी से, यूनिवर्सिटी से, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा हो गया। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो लोग आते थे वो लोग इलेक्टेड होके आते थे। कहां से वो इलेक्ट कौन करता था, जमींदार कर रहा था, यूनिवर्सिटीज कर रहा था, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर रहा था, म्यूनिसिपल कर रहा था, और यही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या हुआ करता था, 10 से 16 हो गया, और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल होता था। ये बात आप लोग को याद करना है। तो यही चेंज क्या किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने किया। और ये बात आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड मैंने क्या बोल दिया, बैकग्राउंड में बोल दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बोल दिया, 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आया था तो वो बोल दिया हम लोग आप लोग का 1861 का जो काउंसिल एक्ट है उससे हम लोग खुश नहीं है, तो हमारा डिमांड और है, एडिशनल मेंबर में क्या करना चाहिए, इलेक्टेड करना चाहिए, ना कि वॉइसरॉय अपॉइंट, ऐसा बोल रहा था। लेकिन इसमें उतना इलेक्शन तो नहीं किया, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी क्या नहीं होके आया, अपॉइंट ही होके आया। ठीक है ना, वॉइसरॉय से अपॉइंट ही होके आया, और वॉइसरॉय से अपॉइंट होके आप लोग का जो, ठीक है ना, जो होता था वो अपॉइंट होके आया, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में एडिशनल मेंबर इलेक्टेड होके आया, और इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए आप लोग बोल सकते थे, लेकिन इलेक्शन वोट कहीं पर भी यूज नहीं है। ठीक है, और यही बात है इंडियन काउंसिल एक्ट का, और इसका आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कैसा लग रहा है आप लोग ये भी आप लोग बोल दीजिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा और इंटरेक्शन करके मजा आएगा। थैंक यू।